स्टूडेंट, मैं अनु एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरी वीडियो में। आज के लेक्चर में हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम करेंगे। ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है और 3 से 4 मार्क्स कवर करेगा। तो अगर हम बात करें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, तो उससे पहले अगर हम बात करें एक सर्कल की, जो क्या है कंटिन्यू चलता रहेगा। इसका एंड दिखा आपको? नहीं ना। तो इसका जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है वहीं आके ये ख़त्म हो जाता है। तो उसी तरह सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का भी कोई एंड नहीं है, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ वहीं ख़त्म हो जाता है। लाइक मैंने पैसे दिए तुम्हें, तुमने दिए थर्ड पर्सन को और थर्ड पर्सन ने अगेन मुझे पैसे दिए, तो क्या है कि वापस वही आके रुक जाता है जहाँ से ये स्टार्ट हुआ। तो पैसा का कॉन्टिन्यू जो फ्लो है उसको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलेंगे। तो इस मीनिंग के अकॉर्डिंग इट रेफर टू द अनएंडिंग, यानी अनएंडिंग फ्लो है of the activities of production, income generation और expenditure involving different sector of economic। मीन्स कि हमारी यहाँ पर बेसिकली 3 एक्टिविटी का जो फ्लो है वो अनएंडिंग है, जिसका कभी एंड नहीं है डिफरेंट सेक्टर के अंदर। अब हम इसका और इसमें बेसिकली जो सेक्टर लिए गए हैं वो प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड ही लिए गए हैं, उनको आगे करते हैं। अगर हम बात करें सर्कुलर फ्लो की इकोनॉमिक्स के अंदर, तो इकोनॉमिक्स में 3 एक्टिविटी है जो कभी भी स्टॉप नहीं होती। कौन सी? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जनरेशन ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। इन 3 एक्टिविटी को ये पूरी लाइफ टाइम में चलती रहेगी और कभी भी स्टॉप नहीं होएगी, एक सर्कल की फॉर्म में चलती रहेगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर हम 3 फेसेस को करते हैं। इन्हीं 3 फेसेस को ध्यान में रख के हम सर्कुलर फ्लो को करेंगे। पहला फेसेस हमारा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जनरेशन ऑफ इनकम और थर्ड एक्सपेंडिचर। तो ये एक फ्लो क्या है, कंटिन्यू यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक चलता रहेगा। प्रोडक्शन पे से स्टार्ट हुआ और प्रोडक्शन पे आके रुक गया, तो ये क्या है हमारा सर्कुलर फ्लो। अब इनको हम डिप में करते हैं। सबसे पहला फेसेस ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम बात करें फेसेस ऑफ प्रोडक्शन की, मीन्स क्या है कि वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू का एडिशन करेगा। लाइक उसने वुड्स खरीदी कितनी की, 5,000 की, और उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दिया चेयर बनाकर, यानी 10,000 में उसने सेल कर दी। तो अब वो क्या करेगा, 10,000 की चेयर बनी है और 5,000 का उसने रॉ मटेरियल यानी वुड खरीदी थी, तो टोटल जो उसके ऊपर वैल्यू एडिशन किया है वो कितने का किया है, 5,000 का। तो वो 5,000 की उसकी क्या हुई, प्रोडक्शन हुई। तो अब वो कैसे करेगा उस प्रोडक्शन को? देखो, अगर प्रोड्यूसिंग सेक्टर है वो क्या करेगा, परचेज करेगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? हम बात करें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, तो हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे 4 ही फैक्टर्स है पूरी इकोनॉमिक्स में। आप कभी भी कर लेना, +1 की +2 की किसी भी इकोनॉमिक्स में कर लेना, हम मेनली 4 ही फैक्टर्स को पढ़ेंगे जिनके बिहाफ पे इकोनॉमिक टिकी है। तो ये 4 फैक्टर्स है जिनको लेके चलती है। तो पहला फैक्टर हमारा लैंड हो गया, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल और फोर्थ हमारा एंटरप्रेन्योर। ये इसको हम फैक्टर सर्विस भी बोलते हैं। तो जो क्या होगा, हाउस होल्ड हमारी फैक्टर सर्विस को रेंडर करेगा और उनके बदले में जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, फैक्टर पेमेंट करेगा, जिसको हम फैक्टर इनकम भी बोलते हैं। लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट। तो ये हुई हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और ये हुई हमारी फैक्टर इनकम। प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या करेगा, परचेज करेगा इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, किससे, हाउस होल्ड से, जो ओनर है किसका, इन फैक्टर्स का। और वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा गुड्स और सर्विसेज, किसके लिए, प्रोड्यूसर, ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जो ह्यूमन की वांट्स है वो कभी भी पूरी नहीं होती, नो एंड, उनका कोई भी एंड नहीं है, वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ती रहती है। जैसे ह्यूमन की वांट्स बढ़ेगी वैसे ही प्रोडक्शन वाले को कुछ ना कुछ न्यू चीज़, प्रोड्यूसर को कुछ ना कुछ नई नई थिंग्स और गुड्स और सर्विस को रेंडर करना पड़ता है। तो इन्हीं को यूज़ करके प्रोड्यूसर क्या करेगा, कुछ ना कुछ चीज़ को प्रोडक्शन करेगा। नेक्स्ट फेसेस हमारा क्या है, फेसेस ऑफ इनकम जनरेशन। अगर हम बात करें इनकम जनरेशन की, तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके, यानी जो सर्विस रेंडर की गई थी, तो उसको प्रोड्यूसर को, तो हाउस होल्ड को उसके बदले क्या मिलेगी, फैक्टर पेमेंट। उसी से हमारी इनकम को जनरेट होता है, इंटरेस्ट के फॉर्म में, रेंट के फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में और प्रॉफिट के फॉर्म में। तो ये हुई हमारी फैक्टर इनकम। नेक्स्ट हमारा क्या है,
फेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर, अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर की, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा, तो वो क्या करेगा, अब हाउस होल्ड्स क्या करेंगे, स्पेंड कर देंगे अपनी पूरी की पूरी इनकम परचेज करने के लिए फाइनल गुड्स और सर्विस। तो वो क्या हुआ, एक्सपेंडिचर, इस फेसिस में वो खर्चा करता है और आके वही पैसा जो उन्होंने प्रोड्यूसर से मतलब कि मिला था, वही पैसा वो पूरा का पूरा उनको वापस दे देगा। लाइक उसको इनकम कितने की हुई, 30 की, तो वो पूरे का पूरा पैसा 30 का 30 प्रोड्यूसर को एक्सपेंडिचर के फॉर्म में दे देगा और कंजप्शन कर लेगा गुड्स और सर्विस। तो ये हुआ हमारे 3 फेसिस, इन्हीं की बिहाफ पे हमारी सर्कुलर फ्लो टिका है। अब हम आते हैं सर्कुलर फ्लो के चार्ट पर। अगर हम बात करें सर्कुलर फ्लो के चार्ट की, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमारे मेनली 2 ही सेक्टर को यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सेक्टर क्या होते हैं। जिस तरह हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे वो भी 4 थे, उसी तरह इकोनॉमिक्स में हमारे सेक्टर भी 4 है, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसिंग, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल। हाउस होल्ड कौन होंगे, वो कंज्यूमर होंगे जो कंजप्शन करेंगे गुड्स, सिंपल जो कंजप्शन करेंगे गुड्स और सर्विस को, वो हो गए हमारे हाउस होल्ड। और प्रोड्यूसिंग सेक्टर कौन होंगे, वो सारी की सारी प्रोड्यूसिंग यूनिट होगी, फर्म होगी, लाइक जो प्रोडक्शन करेगी। गवर्नमेंट सेक्टर कौन होगा, गवर्नमेंट ही होगी एज अ वेलफेयर एजेंसी के तौर पे। और एक्सटर्नल सेक्टर कौन से होंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी बच गए बाकी सेक्टर के अलावा वो सारे हमारे एक्सटर्नल सेक्टर में आ जाएंगे। तो ये थे हमारे सेक्टर। इकोनॉमिक्स में 2 सेक्टर कौन से है, हाउस होल्ड और फर्म, इन्हीं को लेके हम सर्कुलर फ्लो के चार्ट को कंप्लीट करेंगे। देखो ये रहा हमारा सर्कुलर फ्लो का चार्ट। तो इसमें सबसे पहले जो हाउस होल्ड है वो क्या करेगा, अपनी फैक्टर सर्विस को रेंडर करेगा, किसको, फर्म को। कौन कौन सी, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो फर्म क्या करेगी इसके बदले में, फैक्टर पेमेंट करेगी जिससे इनकम जनरेशन होगी, रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट इनके बदले देगा। तो फैक्टर इनकम हुई किसकी, हाउस होल्ड की। तो हाउस होल्ड अब घर जाकर उसकी वाइफ कहेगी कि आप कुछ ना कुछ खर्चा करके हमारे लिए गुड्स और सर्विस लाओ। तो अब हाउस होल्ड वही पैसा जो कमाया है, फैक्टर इनकम हुई है, तो उसको वो वापस किसके पास दे देगा, फर्म के पास। फर्म ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके जो भी प्रोडक्शन की थी तो वो उनको वापस कंज्यूमर को दे देगा, गुड्स और सर्विस जो भी। तो ये क्या हुआ, वापस आके तो पैसा वहीं चला गया ना। तो ये क्या हुआ, सर्कुलर फ्लो हुआ। अगर हम बात करें हमारी ये 2 एक्टिविटी की, फर्स्ट और थर्ड वाली, इसको हम बोलते हैं रियल फ्लो। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें एक्चुअली में हमारे पास गुड्स आया है या गया है, रियल में कोई चीज़ का लेना देना हुआ है। तो इसमें भी हमने लैंड, लेबर और एंटरप्रेन्योर यानी रियल में कोई चीज़ दी और यहाँ पे भी गुड और सर्विस को मिली और दी। तो ये क्या हुआ हमारा रियल फ्लो। अगर हम बात करें हमारे थर्ड और फोर्थ एक्टिविटी की, उसमें हमारा मनी का फ्लो हुआ है ओनली। क्यों, क्योंकि इसमें भी फैक्टर पेमेंट हुई और इसमें एक्सपेंडिचर किया गया किसके द्वारा, हाउस होल्ड के द्वारा, किसको, फर्म को। तो इन 2 एक्टिविटी में मनी का फ्लो हुआ और इन 2 एक्टिविटी में रियल फ्लो हुआ। अगर हम बात करें ऊपर वाले एरिया की, तो वो ऊपर वाला एरिया कौन सा है हमारा, फैक्टर मार्केट का, और नीचे वाला एरिया हमारा प्रोडक्ट मार्केट का। अगर हम बात करें फैक्टर मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट क्या होती है, फैक्टर मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर गुड और सर्विस को बेचा और ख़रीदा जाता है। फैक्टर मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर फैक्टर और प्रोडक्शन को बेचा और ख़रीदा जाता है। दोनों में फ़र्क क्या है, प्रोडक्ट में सिर्फ ओनली गुड्स और सर्विस को बेचा और ख़रीदा जाएगा और फैक्टर मार्केट में ओनली फैक्टर और प्रोडक्शन को बेचा और ख़रीदा जाएगा। तो ये हुई हमारी फैक्टर मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट। अब नेक्स्ट, इस मॉडल की कुछ अजम्पशन भी हैं, यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की कुछ अजम्पशन है, उनके बिहाफ पर ये अज्यूम करके चलता है कि इकोनॉमिक्स में क्या है। अगर हम बात करें पहले अजम्पशन की, अजम्पशन मीन्स मान के चलता है, तो इसमें मान के चलता है कि हम इसमें ओनली 2 सेक्टर का यूज़ करेंगे, हाउस और प्रोड्यूसर, बाकी और सेक्टर नहीं लेते। ना ही तो इसमें गवर्नमेंट होती है और ना ही इसके अंदर हमारे एक्सटर्नल सेक्टर होते हैं, तो इसमें ओनली 2 सेक्टर होंगे। दूसरी अजम्पशन क्या है कि जो हाउस होल्ड्स है ना वो स्पेंड कर देगा पूरी की पूरी इनकम को, कुछ भी सेव नहीं करेगा। लाइक उसने 30 रुपये उसको फैक्टर इनकम हुई है तो वो 30 का 30 पूरा एक्सपेंडिचर कर देगा अपनी कंजप्शन करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए गुड्स को और सर्विस को। और थर्ड हमारी अजम्पशन क्या है, ये मान के चलता है जो हमारी इकोनॉमिक है ना, इसके अंदर
वो इकोनॉमी कैसी है, क्लोज इकोनॉमी है, ना ही तो हम उसमें एक्सपोर्ट करते हैं ना ही उसमें हम इंपोर्ट करते हैं, और थर्ड इसमें कोई भी गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, ये 4 अजम्पशन लेके चलता है कि हम इसके अंदर ना ही तो हम इसमें 2 ही सेक्टर होंगे, पूरी इनकम स्पेंड हो जाएगी, और क्लोज इकोनॉमी है, और ना ही गवर्नमेंट है। तो ये 4 अजम्पशन पर हमारा ये मॉडल टिका है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हम डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो और मनी फ्लो में करते हैं, उससे आपका ये क्लियर हो जाएगा मनी फ्लो और रियल फ्लो क्या है। ये डिफरेंट बेसिस पर डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहले फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है हमारा, मीनिंग। अगर हम बात करें मीनिंग की, तो रियल फ्लो में किसका फ्लो होगा, गुड्स और सर्विस का, किसके बीच में, फर्म और हाउस होल्ड के। इट इज़ अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड्स। और मनी फ्लो में किसका फ्लो होगा, ओनली मनी का होगा, वही फर्म और हाउस होल्ड के बीच में। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, काइंड ऑफ एक्सचेंज, मीन्स किस तरह की वस्तु का हम एक्सचेंज करेंगे। तो अगर रियल फ्लो में हम किसका एक्सचेंज करेंगे, अभी पढ़ा था ऊपर की फ्लो होता है, तो उसी तरह हम एक्सचेंज भी गुड और सर्विस का करेंगे। मनी फ्लो में हम किसका एक्सचेंज करेंगे, मनी का। तो ये हुआ हमारा एक्सचेंज, काइंड ऑफ एक्सचेंज। अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, डिफ़िकल्टी ऑफ एक्सचेंज, मीन्स हमें एक्सचेंज करने में कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी आती है। तो लाइक कि रियल फ्लो की हम बात करें तो उसमें मे बी मीन्स हो सकता है डिफ़िकल्टी किसके अंदर, बाटा सिस्टम के अंदर। बाटा सिस्टम क्या होता है, बाटा सिस्टम में हम क्या करते हैं, गुड्स के बदले गुड ही लेते हैं, उसमें हम पैसे को नहीं लेते। लाइक मुझे शूज़ की ज़रूरत है तो दूसरे पर्सन को वीट की ज़रूरत है, तो हम गुड्स एक्सचेंज कर लेंगे, मैं उससे वीट ले लूँगा और वो मुझसे शूज़ ले लेगा। बट हर टाइम हमें राइट पर्सन मिलना मुश्किल हो जाता है, यानी उसको क्या पता वीट ना चाहिए हो या मुझे शूज़ ना चाहिए हो, तो उसको ढूंढने में हमें डिफ़िकल्टी होती है। तो उस केस में हमें एक्सचेंज करने में गुड्स और फैक्टर को मुश्किल हो जाता है। तो ये हुई हमारी रियल फ्लो में डिफ़िकल्टी। अगर हम बात करें मनी फ्लो में, मनी फ्लो में ऐसी तरह की कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि मनी ऐसा है एक जिसके अंदर हमें कोई भी पर्सन को किसी को भी किसी टाइम दे दो, वो मना नहीं करेगा। तो मनी का कोई चक्कर ही नहीं है, वो कहेगा कि हाँ ले, तो वो देने को लेने को तैयार है। तो जिस टाइम मतलब कि हमें डिफ़िकल्टी होगी तो बाटा सिस्टम के अंदर वो हमारा रियल फ्लो में हो सकता है, क्योंकि गुड्स के बदले गुड मुश्किल हो जाता है राइट पर्सन ढूंढना। पर मनी में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, वो आराम से ईजिली ट्रांसफ़र कर सकता है, उसके अंदर कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, वो क्या है हमारा अल्टरनेटिव नेम। अगर हम बात करें रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं और मनी फ्लो को हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। तो ये हुए हमारे डिफरेंस। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको रीडिंग आपने खुद करनी है, मैंने आपको सिर्फ समझाया है। और ये इस चैप्टर की जितनी भी डिफरेंस मैंने बताए हैं आपको, इसकी मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दूँगी। टेलीग्राम का चैनल का नाम भी मेरा कुंदन एजुकेशन आइकन के नाम से ही है, तो आप वहाँ ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।